प्रदेश में आजकल सियासत फुल स्पीड से चल रही है। फुल स्पीड से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल रहा है और हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुए एक एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह कहना है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर एक आरोपी का उसकी जाति देखकर की गई है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एमवाई समीकरण को लेकर कई आरोप लगाए थे कि विपक्ष का सारा दिल उन्हीं के लिए धड़कता है। अखिलेश यादव पर उनका निशाना था। ऐसे में जब अखिलेश यादव कहते हैं कि मंगेश यादव की सिर्फ हत्या की गई, उसे हत्या कह रहे हैं पुलिस की तरफ से एनकाउंटर को, उनका कहना है कि जाति देखकर ऐसा किया गया है। तेजी से चलते बुलडोजर और एक के बाद एक होते एनकाउंटर पर विवाद, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गहनों की दुकान में डकैती डालने वाले गैंगस्टर मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया तो सियासत में उफान आ गया। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में जुबानी मुठभेड़ का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो जाति के चक्रवात के तौर पर लगातार गतिवान होता जा रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे जाति से जोड़ दिया। मुठभेड़ को नकली कहा और रही सही कसर अखिलेश के उन नेताओं ने पूरी कर दी जिन्होंने मंगेश यादव के घर पहुंचकर परिवार के सामने अपनी संवेदना प्रकट की। यूपी में जाति के नाम पर सियासत की ये कड़ी लगातार मजबूत होती जा रही है, जिस पर अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने हमला बोला। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। आप मुझे बताओ, जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। पहले मंगेश यादव की जाति को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। अब राहुल गांधी ने भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाया है। राहुल ने ट्वीट से न सिर्फ सीएम योगी को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि एनकाउंटर को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी, इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। राहुल के इस हमलावर ट्वीट पर भी सीएम योगी ने पलटवार किया। साल 2017 से पहले की सरकारों की कारगुजारियों का जिक्र किया। अखिलेश और राहुल पर साझा हमला बोला। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर के आंकड़ों पर नजर डालें तो जाति को लेकर अखिलेश और राहुल का दावा कमजोर दिखता है।
मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच यूपी में कुल 183 एनकाउंटर हुए, जिसमें 183 अपराधी ढेर हुए। इनमें से 120 हिंदू, 61 मुस्लिम और 2 सिख थे। 120 हिंदुओं में से 18 ब्राह्मण, 16 क्षत्रिय, जाट गुर्जर 15, यादव 14, अन्य ओबीसी 7 और अन्य की संख्या 50 है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि एनकाउंटर में ढेर अपराधियों में यादवों का नंबर चौथा है। जिस मंगेश यादव की मौत पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कानून व्यवस्था में खोट दिखाई दे रहा है, उसकी क्राइम कुंडली पर भी एक नजर डालनी जरूरी है। मंगेश यादव पर 1.5 करोड़ की लूट में 1 लाख का इनाम घोषित था। मंगेश यादव पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में चोरी, लूट और डकैती के 8 केस दर्ज थे। 2022 में मंगेश पर सुल्तानपुर में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज हुआ था। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में दलों की सियासत जाति विशेष के इर्द गिर्द घूम रही है। यूपी में यादवों की संख्या वोटर के हिसाब से निर्णायक है, जिसे हर कोई अपने पाले में डालना चाहता है। लेकिन सवाल है कि अपराध में जाति का एंगल ढूंढना कहां तक जायज है। क्या अपराधी की जात के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए? आज तक ब्यूरो।